नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पंडित लीलापत शर्मा जी बतलाते हैं कि मध्य प्रदेश में यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव के साथ मैं भी वहां गया हुआ था। एक दिन एक हॉल में 300-400 बहनें उनके साथ बैठी थी। बातचीत के साथ साथ हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। गुरुदेव बात बात में हंसाते जाते थे। सभी बहनें उनकी बातों पर हंस रही थी। एक बहन उन सब में गुमसुम बैठी थी। उसे हंसी नहीं आ रही थी। उसे दुखी देख गुरुदेव ने पास बुलाया और पूछा, बेटी तुझे क्या दुख है? वहां बैठी सभी बहनें सज धज कर आई थी। अच्छे अच्छे कपड़े, जेवर पहने हुए थी और वह लड़की सिर्फ सफेद धोती पहनी थी। गुरुदेव की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल सिर झुका लिया। गुरुदेव ने फिर दुलारते हुए पूछा, बेटी क्या कष्ट है तुझे? तू हंस भी नहीं रही है। उसे निरुत्तर देख गुरुदेव उसे अलग ले गए। मैं भी उनके साथ चला गया। मैं हमेशा उनकी हर एक बातचीत सुनने का प्रयास करता। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। अलग ले जाकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी बता तुझे क्या दुख है? मेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसने लंबी सांस ली, फिर बोली, गुरुदेव मुझे कोई दुख नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई।
गुरुदेव के बहुत दबाव डालने पर उसने बताया कि उसकी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब वह स्वनिर्भर जीवन जी रही है। एक विद्यालय में शिक्षिका है और अपना सब काम स्वयं करती है। विधवा होने का दुख तो वह झेल ही रही थी, मगर समाज की बेरुखी से वह बुरी तरह टूट चुकी थी। वह कह रही थी, मैं 100 अखंड ज्योति मंगाती हूँ, उसे लेकर सुबह किसी के घर जाती हूँ तो सभी मुझसे नाराज होते हैं कि तू विधवा है, सुबह सुबह आकर मुंह दिखला दिया, ना जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सब गाली भी देते हैं। मैं चुप होकर सुन लेती हूँ और वापस चली आती हूँ। शाम को अखंड ज्योति बांटने जाती हूँ, तब भी वे यही कहते हैं कि शाम को आकर मुंह दिखला दिया, कल से हमारे घर मत आया कर। वह सिसकते हुए कह रही थी, जहाँ जाती वही सब मुझसे नफरत करते हैं। पत्रिका बांटने घरों में ना जाऊं तो उनके पैसे अपने वेतन से भरने पड़ते हैं, अपने खर्च में कटौती करनी पड़ती है। समाज की इस नफरत को लेकर जीने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर आप कहते हैं आत्महत्या पाप है। अगर मैं जीऊं तो कैसे? बोलते बोलते तो फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ साथ गुरुदेव भी रोने लगे। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। गुरुदेव ने उससे कहा, चल बेटी मेरे साथ चल। फिर हॉल में सबके बीच आकर वे कहने लगी, बेटी मैं अपनी बात नहीं कहता, वेद की बात कहता हूँ। तू तो पवित्र गंगा जैसा जीवन जीती है, श्रम करती है, लोक मंगल का कार्य करती है, ब्रह्मचर्य में रहती है। तू साक्षात गंगा है, जो तेरे दर्शन करेगा सीधे स्वर्ग को जाएगा। और जो यह सब बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, फैशन करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं, जो भी इनके दर्शन करेगा सीधे नरक को जाएगा। गुरुदेव को इतना क्रोधित होते मैंने कभी नहीं देखा था। वे कह रहे थे, जो दुखी है उसको और दुख देना पाप है। जो ये कहता है कि विधवा को देखने से पाप लगता है, वह सबसे बड़ा पापी है। बेटी तू तो शुद्ध और पवित्र है। उनकी इस बात पर वहां बैठी सभी बहनों ने गर्दन नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा होने पर उन्होंने उनसे कहा, कहो बेटियों, आपको क्या कहना है? इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी शांत होकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब उठकर जाने लगी तो मैंने दरवाजे तक जाकर उनसे कहा, बहनों, गुरुदेव की बातों का बुरा नहीं मानना, वे गुस्से में हैं, लेकिन उनकी बातों पर विचार करना। वे लज्जित होकर बोली, भाई साहब, गुरुदेव की बातों का बुरा क्यों मानेंगे? उन्होंने तो सही बात कही है। विधवा तो शुद्ध पवित्र जीवन जीती है। आज उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम जब भी किसी विधवा का दर्शन करेंगे, उसमें गंगा माता का दर्शन करेंगे और उसे कोई कष्ट हो तो उसकी मदद करेंगे। हम दूसरों को भी बताएंगे कि विधवा का दर्शन करने से पाप नहीं होता। वे कह रही थी कि गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल दी। हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु हमें मिले। ऐसे गुरु हो तो देश में फैला हुआ अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाए। वह दुखी बहन भी वहीं खड़ी ये बातें सुन रही थी। उसके मुख पर संतोष के भाव थे। दुख के बादल छट चुके थे। हल्की सी धूप झिलमिला रही थी। जय गुरुदेव।